देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने फिजिक्स की भी डाली थी, साइंस की भी वीडियो डाली थी, अब हम देख रहे हैं कि मैथ के प्रश्न हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जैसे कि हमारे ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे पहला है, इसमें संख्याओं 130 और 280 का में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम से ज्ञात कीजिए। कभी क्या होता है कि एल्गोरिथम थ्योरम से हमें ज्ञात करवाता है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसका सादा HCF ज्ञात करिए। जब HCF हमसे पूछ लेता है तो फिर हम इसमें ये चीज़ नहीं लगाते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा, और इसमें नहीं पूछता है तो फिर हम सादा इसका HCF निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक बोलते हैं जिसे। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या होता है, √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है। इसमें ये कई सवाल हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने इसमें √2 को लिया है। तो प्रोसेस सवाल करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन क्या है, ये अलग अलग चेंज हो जाता है। भाई सवाल करने का तरीका तो यही रहेगा, भाई √2 पूछे, √3 पूछे, √7 पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि अथवा ये वाला कि 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का यह एक संख्या शांत है या अशांत आवर्ती। शांत दशमलव में पूछेगा या आवर्ती पूछेगा, शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। यदि हम डिवाइड करते हैं, यदि उसका शेषफल 0 आ जाए तो वो शांत कहलाया जाता है, और यदि शेषफल 0 नहीं आए तो वो अशांत कहलाया जाता है। बस इतनी सी बात है इसमें। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। x² - 2x - 8 बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए। इसे गुणनखंड भी हम ज्ञात करते हैं। भाई क्या काम करा हमने, 8 के फैक्टर कर लिए, जोड़ के घटा के 2 और गुणा में 8 ऐसे कर लिए हमने। 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए तो आ गया 2। तो इसके इसी प्रकार से शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए, कि ये चेक करिए कि ये बीच का सत्यापित है, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से, फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से। ऐसे हम इसको प्रूफ करते हैं। फिर √2 1/3 दिया है, तो द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें भाई इसके क्या है, द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा बीटा निकालते हैं, तो ax² + bx + c ये चीज होती है, और बराबर में 0 होती है। या फिर आप इससे ना करो तो एक और फॉर्मूला है इसका, जैसे द्विघात समीकरण बनाने का, कि x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो जाता है। फिर आगे चलेंगे, बहुपद 3x की पावर 4 6x की क्यूब -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके 2 शून्य हमें दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं कि 5/3 पे √ और माइनस के 5/√3 दे रखा है। इसके 2 मान दे रखे हैं, इनके हम x - a x + a इसमें रख कर और फिर इसका डिवाइड करते हैं हम। आगे चलेंगे समीकरण प्रश्न नंबर 3 की तरफ। समीकरण देखिए, x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कभी कभी ये पूछता भाई मैंने तो इसमें लिख दिया प्रतिस्थापन विधि और आ गया आपका क्या, विलोपन विधि। क्या आ गया, विलोपन विधि आ गया। और विलोपन विधि, और ये तीन विधि होती है, एक तो होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विरज गुणन विधि से। तो मैंने देखिए बच्चों, मैंने इसलिए लिख दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, फिर लिख दिया मैंने इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, फिर लिख दिया मैंने इसको विरज गुणन विधि से हल कीजिए। तो ये तीन हैं, तीनों में से 100% आपसे पूछना है कि भाई प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है और ये चीज़ क्या होती है। ये तीन विधि हैं, इन तीनों में से पूछेगा हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 10 बटे एक्स प्लस वाई, 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे इतना माइनस बराबर में माइनस के दो। तो समीकरण के युग्म में बदलकर हल करो तथा x और y के मान भी ज्ञात करो। इसमें क्या पूछेगा भाई, हम इनके स्थान पर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे x प्लस वाई है, इसके स्थान पर मान लिया, और x माइनस वाई के स्थान पर मान लिया। जब मैं क्लास लेता हूँ, जब मैंने क्लास में भी पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बस इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। और ये इस टाइप का, ये देखिए एक किस्म का ऐसे है, पेपर का जैसे आने का तरीका होता है, जैसे मॉडल पेपर भी बोल देते हैं, कि इस टाइप से पेपर हमारा बनेगा। आपको अनुभव हो जाएगा कि किस टाइप का हमारा पेपर आ रहा है। तो इस टाइप के पेपर हमारे ज़्यादातर पेपर में पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 3 का 3 करेंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66 है। तो यदि संख्या का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पलटने के स्थान पर बदल कर भी बोल सकता है, बदलने पर। बदलने पर, पलटने के स्थान पे क्या बोल देगा वो तुमसे, बदलना बोल देगा, या अंकों के स्थान चेंज करवाने के लिए बोल देगा। क्या बोल देगा, अंकों के स्थान चेंज करवाने के लिए बोल देगा। तो जब यहाँ से आपको x और y के, और जो हमारी संख्या जो होती है हमारी क्या होती है, 10x प्लस वाई होती है, और यदि इसको हम अंक बदल दे दें तो 10y प्लस x होती है। तो इस टाइप से हमें ये करना है। सवाल नंबर 4 को, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 34/15, x डज नॉट इक्वल 0, x डज नॉट इक्वल -1। देखिए ज़्यादातर हम इससे कोई लेन देना नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं बैठता है। तो द्विघात समीकरण को हल कीजिए, ये भी बहुत आसान है, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण हमारे आसान हो जाएंगे। फिर उसमें कह दिया, देखिए मैंने क्या काम करा, दूसरा सवाल भी इसी में लिख दिया कि 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब यही है हमारा x के मान ज्ञात करना, x के मान ज्ञात करना। सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, द्विघात समीकरण इतने है तो समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए k का मान, p का मान, r का मान, s का मान, किसी का भी मान हमसे पूछ सकता है। ये मतलब क्या, ये सवाल में किसी का भी मान हमसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले वो। भाई इसमें क्या है, k का मान पूछ रहा था। अब इसमें क्या है, देखिए दूसरे में एक मूल इतना है तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपके पास में, तो जैसे एक मूल 2 है, -2 है, तो x के स्थान पे इसे ही रख दो, x के स्थान पर आप इसे ही रख दो -2 को, तो p का मान निकल जाएगा। k का मान पूछे और एक मूल दिया हो तो भी ऐसे ही करना है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं, समीकरण 3x² + 2x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों की प्रकृति जिसे विविक्तर सूत्र बोलते हैं, d = b² - 4ac।
d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमारे मूलों की प्रकृति निकलती है भैया, जीरो बराबर में जीरो आ रहा है या लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, उसी से हम बताते हैं कि मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे या नहीं होंगे या बराबर होंगे, हम उन्हीं से निकालते हैं। फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल इतना है। देखिए एक मूल इतना दे दिया तो दूसरा मूल क्या होगा, यदि प्लस में है तो दूसरा मूल माइनस में होगा, दूसरा मूल काय में होगा, माइनस में होगा। क्योंकि देखिए जब यहां पर 5 प्लस √3 है तो दूसरा मान मेरा 5 माइनस √3 होगा। यदि माइनस में दे दे पेपर में, पेपर वाला क्या करेगा, यदि माइनस में दे दे तो प्लस का होगा, और यदि माइनस का होता है प्लस में होगा, और प्लस का होगा तो माइनस में, और माइनस का तो प्लस में। मतलब इनका उल्टा कर देते हैं। जैसे अब इसमें प्लस है तो वो माइनस में मान लीजिए अपना दूसरा मूल, और यदि यहाँ माइनस में होगा तो प्लस में मान लीजिए, और प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में मान लीजिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए यहाँ पर ये है 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए मैंने डैश लगा रखा है, यहाँ से ये अगला प्रश्न है, x - 2 / x + 2 + 3x - 2 बराबर -4। तो समीकरण को हल कीजिए। यहाँ से भी x का मान हमसे पूछ लेता है। तो अगला सवाल है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भाई दो क्रमागत वर्गों की संख्या है जो क्रम से आने वाली हैं, उन्हें बना लेना। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आकृति आपको दे रखी है, आकृति आपको देगा, पेपर में देगा आपको। कभी आप ये सोच रहे हो कि सर ने इसमें छाप रखे, पेपर में भी आपको देगा, पेपर में देगा कि आकृति DE पैलर है, इसे समांतर भी बोलते हैं, BC है, तब AD का मान बताइए। इसमें देखिए AD हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली देखिए AD हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है हमारा इसमें। तो देखिए दूसरा कौन सा है कि दी गई आकृति, इसमें भी भैया आकृति दे रहा है आपको, इसमें भी क्या दे रहा है, आकृति दे रहा है, इसमें भी इसके बराबर ये है, तो इसमें सिद्ध करवा रहा है। इसमें क्या करवा रहा है, इसमें सिद्ध करवा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 5 हमने अभी करा था। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि बिंदुओं A इतना और B इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बीच की दूरी हमेशा पूछता है हमसे सवालों में, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है, दो बिंदुओं के इतना P बराबर इतना Q इतना के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान भी पूछ सकता है, किसी का भी मान पूछ सकता है, ये नहीं कि x ही आ जाए, किसी का भी मान हमसे पूछ सकता है। जैसे तीसरा सवाल है, बिंदुओं के निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु हैं। बिंदु कितने हैं हमारे, -1 और 7, 4 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड जहां पर रेखाखंड आगे 2:3 में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। चौथा सवाल है, के किस मान के लिए बिंदु इतने और इतने पर रेखा में होंगे, तो के का मान ज्ञात करना है इसमें। या देखिए मैंने दूसरा सवाल लिख दिया है ये, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये एक सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि संरेखीय, ये संरेखीय है या नहीं है। भाई एक तो पूछता कि संरेख, एक पूछता असंरेखीय है या नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे 123 वाला, मैंने बताया था कि 123 वाला फॉर्मूला लगाना है इसमेमें कि यदि बराबर में 0 आ गया तो संरेख है और 0 नहीं आया तो असंरेख है। और फिर देखिए त्रिकोणमिति के मान है ये sin 27/cos 63 का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद में इसे ये सिद्ध करवा रहा है। फिर तीसरे सवाल में इसे ये इसको फाइंड करा रहा है ये। फिर उसके बाद में cot A = √3/2 है, तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए।
5वें सवाल में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछता है। देखिए जैसे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा है। लेकिन इसमें क्या करता भाई, कभी कभी हमसे क्या पूछ लेता है, कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि यहाँ पर कॉस के स्थान पर साइन आ जाता है। कॉस के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा कि साइन पूछ लेता है हमसे, कॉस के स्थान पे साइन आ जाता है कि, लेकिन यहाँ पर चेंज होता है। अब मैंने इसमें क्या करा कि कॉस दे दिया। अब से पहले सवाल में पूछा था ये 2018 में भी और 19 में 20 में लगातार पूछा था कि अब साइन में पूछा। मैंने सोचा कि आपके 2022 में कॉस में पूछ लेगा, लेकिन तरीका वही है जो हमने बताया था आपसे। फिर उसके बाद में क्या है, छठा सवाल है ये 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये इसके इक्वल ये प्रूव करना है। 7वां सवाल में क्या कह रहा है, ये कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 4 को हल कीजिए। इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर देखिए ऊंचाई और दूरी में से एक सवाल पूछा जाता है कि ऊंचाई और दूरी में से, देखिए सवाल का ये मतलब डिजिट चेंज हो सकती है किसी भी प्रकार से, पर लेकिन टॉपिक आपका यही रहेगा। जैसे एक मीनार के शिखर 50 मीटर ऊंचे मकान की छत के आधार से अवनमन कौन क्रम से। फिर उसके कह रहा है कि 30 और 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाना। किसी में मीनार की ऊंचाई पूछ लेता है और कभी कभी किसी में वो आधार पूछ लेता है हमसे, तो लेकिन तरीका यही रहेगा हमारे सवालों का करने का। फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी मतलब बढ़ाइए उसका व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए स्पर्श रेखा खींचिए, कभी कभी स्पर्श रेखा, कभी कभी पूछ लेता अनुस्पर्श रेखा खींचिए। मैंने लिखा नहीं था ये अनुस्पर्श रेखा खींचिए, तो ये भी पूछ लेता भाई ये तो स्पर्श रेखा, और कभी कभी पूछ लेता कि अनुस्पर्श रेखा खींचिए, अनुस्पर्श रेखा खींचिए। अब देखिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बेलन तथा शंकु की जो ऊंचाई तथा त्रिज्या दोनों बराबर हैं, तो उसका हमसे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। भाई बेलन का आयतन लगाएंगे हम, और फिर उसके बाद में शंकु का आयतन लगाएंगे। दोनों बटे में रख दो, जो कट जाए उसे काट दो, और जो बचे वो ही आंसर है आपका यार, जो बच जाए वो ही आंसर है आपका। फिर उसके बाद में देखिए एक ये बच्चा आ गया है कि जायान की साइकिल के पहिए की परिधि ज्ञात कीजिए। यदि जायान है जैसे उसकी साइकिल के परिधि, उसका पहिया घूम रहा है, छोटा बच्चा है, अब पहिया घूम रहा, उसकी परिधि निकालनी है। वो कह रहा कि भाई मेरे पहिए की परिधि ज्ञात कीजिए, जायन के साइकिल के पहिए की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर है। अगला है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल मैंने इसी में जोड़ दिया, देखो जरा, आंकड़े इतने हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य, ये देखिए क्या है, ये मैंने माध्य लिख रखा है ना, ये समांतर माध्य कहलाया जाता है। ये हमारा समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ऐसे निकालते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ, ये 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा ये संख्या दे दी, इसमें बहुलक पूछ रहा। बहुलक क्या होता है? जो बार बार रिपीट होती हो संख्या, वही बहुलक होता। जो बार बार हमारी रिपीट संख्या हो रही है वही बहुलक है हमारा। इसमें जो बार बार रिपीट संख्या हो रही है वही हमारा इसमें बहुलक है। जैसे मैं अब इसी में ही बता दूं, देखिए ये एक बार ये हुआ और ये हुआ, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा 25, तो इसका आंसर ही 25 है। जो बार बार रिपीट हो रहा हो वही बहुलक होता। अब सवाल नंबर इससे चलेंगे, वर्ग अंतराल दे दिया, इसका समांतर माध्य 25 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल 100% आता, p का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, f का मान ज्ञात कीजिए, एक सवाल आता। फिर देखिए
सवाल नंबर इससे बढ़ेंगे कि माध्यका होगी। अब देखिए माध्यका निकालते हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया था और आप भी जानते हैं कि माध्यका क्या से निकालते हैं हम। यदि सम होगा उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे और विषम होगा उसके लिए हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, माध्यका और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इस टाइप का सवाल दे दिया आपको कि माध्यका और बहुलक ज्ञात करना है। और दूसरा देखिए एक सवाल ऐसा आता है, या तो यहाँ आरोही क्रम में लिखा हुआ होगा या अवरोही क्रम में लिखा हुआ होगा। मैंने यहाँ पर अवरोही क्रम लिख दिया। अवरोही क्रम में ये संख्या लिखी हुई है और इसके माध्य का इतने हैं, तो x का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे बोर्ड में बार बार प्रश्न आने वाले थे और इसी प्रकार से ये पैटर्न है। मैंने पैटर्न बताया है आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित, और आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें इन्हीं सवालों की, और इन्हें बार बार रिपीट करके, और इसी टाइप का ये प्रश्न हमारा पेपर बनता है। और एक बात और ध्यान देखिए, आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं। आपका भला तो दूसरा का भी भला होगा। और शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।